चलिए हम देखते हैं टाइप 6। हाँ, टाइप 1 सीखा है, टाइप 2 सीखा है, टाइप 3, टाइप 4, ये टाइप 5 हम चल रहे हैं ना। तो एक बार आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। औजार कंटेन और मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी, द रेशियो 4:1 व्हेन द 10 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज टेकन आउट देन 10 लीटर लिक्विड बी वाज प्योर्ड इन द जार ना, द रेशियो बिकम 2:3। अच्छा, जैसे हम एक क्वेश्चन, जैसे इसने क्या बोला है कि हम एक सपोज डेट एक मेरे पास ग्लास है, ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें क्या है, मिल्क एंड क्या है, वाटर है ना, इसमें ये भरा हुआ है ना दूध में। क्लियर। अच्छा, मिक्सचर अगर आप इसमें से निकाल लो कि चलो ठीक है, आधा दूध हमको दे दो, आधा मिल्क अगर आपने ले लिया, आधा दूध आपने लिया इसमें से, तो मान लो आपके पास ये आ गया, इसके पास तो पूरा भरा था ना, तो आप क्या ले रहे हो, दूध पूरा ले रहे हो, मिक्सचर ले रहे हो, ना कि ओनली मिल्क ले रहे हो। अगर आधा पार्ट पूरा मिक्सचर निकालोगे तो दूध और पानी, अगर मान लो ये 20 लीटर था, तो अगर 10 लीटर आप इसमें डाल दे रहे हो मिक्सचर निकाल के, समझ में आ रहा है क्या, तो अगर इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो रहेगा वही क्या होगा, इसमें होगा, क्योंकि आप मिक्सचर निकाल रहे हो। तो अगर आप ये 10 लीटर इसमें निकाल लिया ना, तो बचा 10 लीटर, अभी भी दूध और पानी का रेशियो यही रहेगा, और इसमें भी वही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ अलग से तो चीज़ें था नहीं, तो अभी भी उसमें भी वही रहेगा, उसमें भी यही रहेगा, 2:3 का रेशियो। क्लियर है कि नहीं ये चीज़ें। आप मिक्सचर निकाल रहे हो, ना कि ओनली वाटर, ना कि ओनली मिल्क निकाल रहे हो। जैसे मान लो अगर ये हमने एक क्वेश्चन ये लिया कि जैसे ये मिल्क है, ठीक है ना, ये मिल्क है, इस मिल्क में 2:3 के रेशियो में क्या है, मिल्क एंड वाटर है। अगर इसमें हम एक्स्ट्रा पानी या कुछ डाल दिया तो अब इसका रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अब पानी डाल दिए तो अब पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी तब। लेकिन आप पूरा मिक्सचर डालोगे ना, तब तो वही रहेगी, 2:3 के रेशियो में अगर मिक्सचर डालो तो रेशियो वही रहेगी। तो वही भी क्वेश्चन का भी मीनिंग यही कहना चाहता है कि क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है ना, वो किस रेशियो में है, बोलो 4:1 के रेशियो में, ठीक है, इसने 4:1 के रेशियो में, ठीक है, लेकिन व्हेन 10 लीटर ऑफ मिक्सचर क्या बोला है, टेकन आउट, 10 लीटर आप क्या निकाल रहे हो, मिक्सचर निकाला है ना। तो अगर ठीक है, इसमें से अगर आप 10 लीटर मिक्सचर आप क्या कर लिया, माइनस कर लिया, क्या कर लिया, माइनस कर लिया, बोलो अगर 10 लीटर आप मिक्सचर माइनस कर ले रहे हो, निकाल क्या रहे हो, मिक्सचर, तो क्या अभी भी रेशियो वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, मिक्सचर निकालो, ना कि ओनली वाटर, ना कि ओनली मिल्क निकालो, ठीक है। अच्छा, जो 10 लीटर निकाले वो किस में डाल रहे हो, देखो क्वेश्चन बोला है 10 लीटर ऑफ लिक्विड वाज पोर्ड, प्योर्ड किस में, बी में डाल। वो जो 10 लीटर मिक्सचर निकालो वो पोर्ड किस में कर रहे हो, हाँ बी में डाल रहे हो, किस में डाल रहे हो। अच्छा, बी में अगर आप डाल दिया तो ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बी का क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, समझ में आना, क्योंकि ये 4:1 था, अब 4:1 में कुछ सामान और डाल दोगे, ओनली बी में डाल रहे हो, तो बी की क्वांटिटी तो अब चेंज हो ही जाएगी। क्लियर है। तब जाके इनका रेशियो क्या बन जा रहा है, 2 रेशियो क्या बन जाए, 3 बन जा रहा है। क्लियर है। जैसे मैंने क्या कहा कि एक ग्लास लिया, ठीक है ना, इसमें मान लो 4:1 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर था, अगर इसमें क्या 5 लीटर पानी डाल दोगे तो क्या रेशियो अभी भी वही रहेगा, क्या चेंज हो जाएगा, लेकिन आप डाल क्या रहे हो, पानी, तो पानी क्या हो जाएगा, बढ़ के 6 हो जाएगा। लेकिन क्या मिल्क बदलेगा, क्या मिल्क बस इतना इफेक्ट पड़ेगा कि जो गाढ़ा था थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि पानी ज़्यादा आ गई, अब दूध की सांद्रता कम हो जाएगी, गाढ़ा उसका समझ में, लिक्विडिटी थोड़ा कम हो जाएगी। तो ये लेकिन ये 4 का 4 ही रहेगा, क्योंकि आप डाल क्या रहे हो, पानी, ऐसा नहीं कि दूध आप निकाल रहे हो। तो इसका मतलब जो चीज़ें डाल रहे हो उसकी यूनिट चेंज हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें हम कुछ कर ही नहीं रहे उसका क्यों चेंज हो रहा है, हम डाल क्या रहे हैं इसमें, वाटर, लिक्विड बी में डाले हैं ना, तो ये वाला सेम रहना चाहिए, जो डालते हैं उसका यूनिट चेंज हो सकता है, जो नहीं डालते उसका यूनिट पहले ही जितना रहना चाहिए। तो इसको सेम करने के लिए यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 हो गया और ये क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर है। अब बोलो पहले कितना था, अभी कितना हो गया, कितना आपने डाला है, 5 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, बोला था ना कि बी में आपने 10 लीटर डाला जबकि रेशियो में 5 लीटर आ रहा है, तो यही जो 5 की वैल्यू आई 10 आई, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। अब आपसे पूछा क्या हुआ है कि द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेनर जार, समझ में आना है, ए इस कंटेनर में ए का कितना था। अच्छा, आपको पता है कि आप डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि सर ए है और ये बी है, बिकॉज क्या है, इसमें से 10 लीटर जो आप निकाले हो ना उसमें भी ए था, तो ओरिजिनल पता करना तो वो 10 ऐड करके ही पता कर सकते हो, समझ में आ रहा है क्या। तो ठीक है, टोटल पहले मिक्सचर निकालो, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 5, 4 और 1 5, टोटल मिक्सचर निकालिए तो कितना हो गया, 10।
मतलब ये 10 आया, लेकिन अभी इसमें से 10 निकाले हो, तो जब 10 और ऐड करोगे जो आपने निकाला था, तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 20 की। 20 की आ गई। अब जैसे मान लिया एक कॉलेज में 2 हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स है, 20 लोग हैं, इसमें कुछ बॉयज़ है कुछ गर्ल्स है, 4:1 के अनुपात में। जिसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? ई का। जिसका पूछेगा उसको ऊपर लिख देना है और दोनों को ऐड करके नीचे लिख देना और 20 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 चौक 20, 4 चौक 16, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको ध्यान में रखना। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, देखो ऐसे समझो कि जैसे मैंने एक कॉलेज ले लिया, कॉलेज में क्या है कि 100 लोग हैं, समझा क्या? इस कॉलेज में कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, ठीक है ना? कुछ बॉयज़ है और क्या है, कुछ गर्ल्स हैं, समझ में आया क्या? 4:1 के रेशियो में, समझा क्या? बोलो अब आपको बताना हाउ मेनी गर्ल्स एंड हाउ मेनी बॉयज़ इन दिस स्कूल। तो अभी बॉयज़ का हमको चाहिए ना, तो इसको ऊपर लिख लेंगे, किसको? बॉयज़ का, और इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख देंगे, टोटल जो पॉपुलेशन है 100, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो समझ में आएगा। 5 दूनी 10, मतलब 20 चौक कितना आ गया? 80। अगर गर्ल्स का चाहिए तो गर्ल्स का रेशियो ऊपर लिख दो, इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख दो और जितना पॉपुलेशन था उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दूनी 10 है, मतलब समझा क्या है? 20। मतलब ये भी यूज हो रहा है, मतलब 2-3 पार्ट में अगर आप सीखोगे उन सबको ज्वाइंट है। क्या है वो? जैसे हमने क्या किया, कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि मान लेते हैं कि जो पहले 200 लोग थे पूरे कॉलेज का पॉपुलेशन, समझ में आएगा? पूरे जो कॉलेज हैं, पूरे कॉलेज में 200 लोग हैं ना, इसमें क्या है? बॉयज़ और गर्ल्स हैं, समझा क्या? जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है? 4:5 क्या है? 5 है। आपसे ये पूछेगा इफ़ 300 गर्ल्स मोर नाउ ज्वाइन, समझ में क्या? बोलो ज्वाइन दिस स्कूल, तो समझा क्या? न्यू रेशियो आपको फाइंड कहेगा कि फाइंड द न्यू रेशियो, समझा क्या? ऐसा मिक्सर एलिगेशन में भी बनेगा, ऐसी बातें नहीं है। तो ठीक है, पहले तो ये तो पता करें टोटल कितने हैं, थोड़ा सा 5 4 9 हो रहा है, थोड़ा सा इसको 900 का रेशियो बनाए तब समझ में आएगा, क्योंकि टिजिबल होना चाहिए, क्योंकि जो पॉपुलेशन होता है वो पॉइंट में नहीं होता है। तो ऐसा क्वेश्चन देगा वो, आप टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? तो 9 की वैल्यू अगर 900 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, तो 100 चौके 400 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 500। अब गर्ल्स में ज्वाइन करें 300 और हो जा रहा है, तो ये कितना हो जा रहा है? 800 हो जा रहा है, समझ में आ रहा है क्या? अब जो रेशियो बनेगा वो क्या हो जाएगा? तो ऐसे आपको ध्यान से रख के आपको करना पड़ेगा। 300 और है ना, दोबारा ज्वाइन हो रहे हैं, तो 500 पहले थे, 300 अभी 800। थोड़ा मिस्टेक हुआ क्या? क्या मिस्टेक है? 400 और 500, समझ में आ रहा है? 900 तो था, 300 और ज्वाइन हो गए, 800 हो गए, अभी रेशियो ये बन गया नया, क्योंकि अब ज्वाइन हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनेगा, आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है कुछ भी, ठीक है ना? एक क्वेश्चन को क्लियर है। अभी एक क्वेश्चन और देखेगा तो हमको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक के। आप क्या दिया हुआ यहाँ पे? 7:5, क्लियर है? क्या बोला? 9 लीटर मिक्सचर ड्रेन ऑफ, ड्रेन मतलब बाहर निकाले, गिरा दिया, समझ गया? 9 लीटर क्या निकाला है उसने? बोलिए, मिक्सचर निकाला। तो क्या रेशियो अभी भी वही रहेगा जो पहले था? बोलिए, क्योंकि आपने मिक्सचर निकाला है। जैसे 7:5 में इसमें मिक्सचर निकालोगे तो रेशियो अभी भी रहेगा, वही रहेगा। आगे लाइन हम समझते हैं। आगे लाइन इसने ये बोला हुआ है, वो जो आपने निकाला है वो किस में कर रहे हैं? आप भर रहे हैं। इफ द रेशियो बिकम 7:9, 9 लीटर मिक्सचर आर ड्रेन्ड ऑफ एंड द कैन फिल्ड विथ बी में आप डाल दे रहे हो। किस में डाल रहे हो? वो बी में डाल दे रहे, जो 9 लीटर है, तो इसमें आपने डाल दिया। किस में डाल दिया? इसमें। तो अब जाके रेशियो क्या बन गया? 7:, क्या बन गया? 9 बन गया। तो आप किस में डाल रहे हो? बी का। बी का क्वांटिटी चेंज हो सकता है, लेकिन इसका क्या रहना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी सेम है, तो जब सेम है तो सेम करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सेम किया था, जो 2 से मल्टीप्लाई करके, जो ऑलरेडी सेम है, तो हमको क्यों महाभारत हम करें? तो बोलो, यहाँ कितना आ रहा है 5 से 9 होने पे? तो 4 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? अगर 4 की जब वैल्यू 9 है तो 1 का वैल्यू आपको निकालना है, तो 9 बाई क्या हो जाएगा? 4। अभी भी आपसे वही पूछा है, ए का बताना है, इनिशियल मिक्सचर में आपको बताना है। तो पहले आप मिक्सचर निकालिए पूरा, ये ए है और ये क्या है? बी है। तो अभी टोटल मिक्सचर कितना हो जा रहा है? सॉरी, यहाँ पे आएगा 12, तो 4 3 12 ना, और 9 3 क्या आ रहा है? 27 लीटर तो अभी आया, लेकिन अभी 9 लीटर आपको ऐड करना पड़ेगा ना, तब तो ओरिजिनल मिलेगा। तब आप इसमें 9 ऐड कर दिए तो आपको कितना मिल गया? बोलिए, 36 मिल गया।
अब आपको ओरिजिनल आपको मिल चुका है 36 मिल चुका है। समझ में आया क्या? 4 की वैल्यू आपने 9 निकाला तो 1 का वैल्यू 9/4, आप टोटल मिक्सचर निकाल लीजिए तो आया 27। इस टोटल जो मिक्सचर आया ना इसमें 9 लीटर अभी ऐड करना है तब जाके ओरिजिनल पहुंचेगा, क्योंकि ग्लास में से 9 निकाला था जो आपने बी में डाला था, तो जब तक 9, क्योंकि उस 9 में भी ए है जो आपने निकाला है मिक्सचर। समझ में आना, तो इसलिए 36 आ गया। अब इसी 36 को 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है 7:5 में। समझ में? एक का पूछ रहा है तो एक को ऊपर लिख देना और दोनों को ऐड करके नीचे लिख देना और इंटू 36 डाल देना है। 12 3 36, 7 3 21 आ जाए आंसर। ऑप्शन प्यारे बच्चों, ऑप्शन से सी हो जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट लग रहा है क्या? चलिए ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए इसको। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर और मिक्सचर 7:5, वी विदड्रॉ 9 लीटर ऑफ मिक्सचर। समझा? क्वेश्चन वही है। देखिए क्या दिया है, 7 क्या दिया है, 5 दिया है ना। 9 लीटर हम क्या निकाले हैं, मिक्सचर निकाला है ना। अभी भी रेशियो वही रहेगा जो पहले था। समझ में आ रहा है क्या? अब ये किस में ऐड कर रहे हैं, समझ में आया ना? मिक्सचर एंड एडेड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्सचर, द रेशियो बिकम 7:9 हो रहा है। समझ में आया क्या? हमने क्या कर रहा है कि 9 लीटर निकाल के और उसके जगह पे क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल दे रहे हैं। समझ में आया ना? तो आपको ये चेक करना है। क्लियर हो रहा है? आप बताइए। तो जाके रेशियो क्या हो जा रहा है, 7:9 हो जा रहा है। क्लियर हो जाए, 7:9। तो ये ऑलरेडी सेम है, सेम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके जगह पे आपने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया है ना। इसके जगह पे आप क्या डाला है, केवल वाटर डाला है। ठीक है ना। तो ये 4 की वैल्यू फिर से वही आया ना, 4 की वैल्यू 9 आ रहा है तो 1 का वैल्यू 9/4 आ रहा है। क्लियर हो रहा है? हाँ, और पूछा है 12 की वैल्यू, तो 4 3 12 9 3 27, 27 और 9 कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। आप क्वेश्चन वही है क्या? अच्छा, स्टार्टिंग में पूछ रहे हैं 12 3 36, 7 3 21, क्वेश्चन वही आ रहा है, रिपीटेड है, केवल वर्ड केवल चेंज है, थोड़ा सा घुमाया है। वर्ड केवल क्या है, चेंज है। चलिए तो चलिए 7 और क्या है, 5 आया। 9 लीटर आप मिक्सचर निकाल दिया और उसके जगह पे क्या डाल दिया, और तो अभी भी मिक्सचर निकालो 7:5 रहेगा। इसके जगह पे आप 9 लीटर वाटर डाल दिए तो वाटर का चेंज हो जाएगा, तो जाकर रेशियो क्या हो गया, 1:, क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसको सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ 7 से और यहाँ भी 7 से, तो यहाँ 7 हो गया और यहाँ 7 हो गया, मतलब यहाँ 2 आया। 2 का वैल्यू 9 है तो 1 का वैल्यू 9/2 हो जाएगा। और टोटल चाहिए मिक्सचर, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। आ रहा है, 2 6 12, 9 6 54 हो गया। और जो 9 निकाले थे अभी 9 वो ऐड कर दो। समझ में आया क्या? तो आएगा कितना, 63 आ गया। अब इस 63 को आप किस में डिवाइड करेंगे, मिल्क एंड वाटर, जो भी रहा होगा, क्या है, मिल्क एंड वाटर। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है। तो 7/63 इंटू क्या, सॉरी 12 ना, 7/12 इंटू क्या, 63। तो 3 से कैंसिल करें, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 1 3, 7 1 7 और 7 दूनी 14 5 6। समझा गया? तो 4 3 12, 2 बचा, 4 7 28, मतलब 37 में कौन सा आ रहा है, मतलब 36 में आ रहा है। क्या आ रहा है, 4 3 12, 2 बचा, 4 6 24, 4 7 28 ज़्यादा हो जा रहा है ना। हाँ, ऑप्शन ए अप्रॉक्स। समझ में आ, क्योंकि 36 में एक ही वैल्यू है। ठीक है, कोई डाउट? चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे ध्यान दीजिए अच्छे से, ये सब क्वेश्चन। कोई डाउट हो रहा है तो एक बार क्वेश्चन से आप कमेंट करिए, हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, ये ध्यान में रखना है। कोई अगर आपको डाउट लग रहा है तो। क्लियर? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्सचर 3:2। ठीक है, क्या है, मिल्क एंड वाटर, ध्यान से समझना। वी विदड्रॉ 25 लीटर ऑफ मिक्सचर, क्या निकाला आपने, 25, बोलिए, मिक्सचर आपने निकाला। तो क्या रेशियो अभी भी वही रहेगा, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, मिक्सचर पूरा निकाल रहे हो ना, मिक्सचर निकाल रहे हो। इसके जगह पे आप 15 लीटर क्या डाल रहे हो,
निकाल रहे हो 25, लेकिन 15 लीटर ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, आपने डाला कितना 15 लीटर, वो भी क्या डाला है वाटर। समझ में ना, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो जाके रेशियो क्या बन जा रहा है ये, हाँ 3:7 बन जा रहा है। क्लियर है। अच्छा ठीक है, आपने इसमें डाला क्या है वाटर, तो इसका चेंज नहीं होना चाहिए। इसको अगर चेंज रहता तो हम सेम करते, लेकिन ये क्या है ऑलरेडी सेम है ना। जब कोई चीज़ ऑलरेडी सेम है तो हमको इसको सेम करने की ज़रूरत प्यारे बच्चों नहीं है। क्लियर हो गया। तो बताइए कितना यहाँ पे ऐड किया हुआ है 5, 2 से कितना हुआ है 7, ये 5 लीटर पानी डाला और यहाँ क्वेश्चन में 15 लीटर पानी डाला है। तो 5 का वैल्यू क्या हो गया है 15, 1 का वैल्यू क्या हो गया है 3। समझ में आया क्या। अब टोटल मिक्सचर निकाल लें। टोटल मिक्सचर कितना है बोलिए 5, तो 5 है कितना हो गया 15, और ये 25 जो निकाले थे 25 और 15 कितना हो गया बोलिए 40। मतलब ये हमारा जो ओरिजिनल रेशियो आया वो क्या आ गया 40 के रेशियो में आया, जो मिल्क एंड वाटर था। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछा हुआ है ना। 3 की वैल्यू पूछा है अपॉन 5 और इंटू 40, तो 5 और 40 8 तिरिक 24 लीटर आंसर इसका। ऑप्शंस प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। क्वेश्चन तो ऐसे ही सिमिलर है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, 1% क्लियर आ रहा है। आइए क्वेश्चन हम नेक्स्ट समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम है, इसका कमेंट करके थोड़ा सा आंसर दीजिए। ठीक है ना, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं कमेंट करिए, कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। मैं एक क्वेश्चन छोड़ा हूँ आपके लिए। चलिए क्वेश्चन ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, परसेंट जो मिक्सचर एलिगेशन का, कि 78 लीटर का आपके पास मिक्सचर है। क्लियर है। इसमें 2 चीज़ें हैं, क्या है 6:7 के रेशियो में क्या है प्यारे बच्चों मिल्क एंड क्या है बोलिए ना वाटर है। बोला है कि 12 लीटर पानी और ऐड कर दें तो इनका रेशियो क्या बनेगा ना। तो पहले इनका वैल्यू क्या आ रहा है 7 6 13, 13 का वैल्यू 78, तो 1 का वैल्यू क्या आ रहा है 6, तो 6 का वैल्यू 36 और यहाँ 7 का वैल्यू 42। तो 13 लीटर 12 लीटर और पानी डाला है ना, तो 12 और डाल दो, तो ये तो 36 ही रहेगा, और ये कितना रहेगा 4 और कितना 5। समझ में आया क्या। तो 36 2 2 4 4 1 5 6 6 6 6 42, किससे जा रहा है 9 से, 9 चौक 36 9 6 54, मतलब 2 3 ना। रेशियो क्या बन रहा है 2 3। ऑप्शंस कौन सा प्यारे बच्चों डी बन रहा है। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान दीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क, क्या बोला है वाटर एंड क्या बोला मिल्क ना, कितना है ये टोटल बोलिए 54 लीटर ना, ऑफ 54 लीटर। इफ़ 6 लीटर क्या बोला है वाटर एंड 12 लीटर ऑफ क्या मिल्क क्या बोला है एडेड ना। तो चलिए रेशियो क्या दिया था इसका, तो चलिए टोटल कितना हो रहा है 9 का वैल्यू कितना दिया है, तो 1 की वैल्यू क्या आ रहा है 6 आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा 24 और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगा 30। इस 6 से दोनों में मल्टीप्लाई किया ना। अब कितना कितना डाल रहा है 12 लीटर क्या डाला है मिल्क, ये मिल्क है ना इधर साइड बोलिए, और 6 लीटर आपको क्या डाला है वाटर, तो 24 6 कितना हो गया इधर 30, इधर कितना हो गया 42। समझ में आ रहा है क्या। दोनों जा किससे रहें जल्दी से बताइए, 6 से, 6 5 जा और 6 6 जा, मतलब 5:6, 5:7। ऑप्शंस कौन सा ए, 6 5 30 6 7 42 ना। क्लियर है, कोई डाउट कमेंट करिए जल्दी से। जो स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर कोई भी डाउट आ रहा है वीडियो में क्वेश्चन में, तो एक बार कमेंट करिए, मैं आपको कोशिश करूँगा। चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको इसको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एक बार बेसिक क्या करिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 3 वेसल्स 3:1, क्या बोला है ध्यान रखिए, क्या बोला है 3:1, और क्या बोला है 4:3, और क्या बोला है 5:2 क्या बोला है 2। क्लियर है।
अब क्या बोला है कि कैपेसिटी ऑफ ऑल वेसल्स, यही बोला है ना 643, अल्प्योर्ड इनटू द फोर्थ वेसल फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो पहले इनको क्या करिए, सेम करिए ना, क्या करिए इनको सेम। कितना आ रहा है यहाँ पे बोलिए 4, यहाँ पे कितना आ रहा है बोलिए 7, यहाँ पे कितना आ रहा है बोलिए 7, तो 7 और 4 कैल्शियम 28। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यहाँ किससे 4 से, यहाँ किससे 4 से। इससे तो कोई मतलब है नहीं, मैंने आपको बताया था जो हम ऐड करते हैं उस लाइन से हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन आगे क्या बोला है, कैपेसिटी से इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, यहाँ किससे 4 से, यहाँ किससे 3 से। समझ में आया क्या? बस आपको अभी ऐड कर लेना, मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा अभी 42 से ना, किससे मल्टीप्लाई होगा 42 से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा 16 से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा 12 से। तो बोलिए 42 यहाँ कितना होता है, 3 1 क्या 3 4 3 12, 123। समझ में आया? और 41 1 जा 41, समझेगा 42 1 जा 42। ये जो है ना एक बार इसमें मल्टीप्लाई किया और एक बार इसमें मल्टीप्लाई किया, समझे क्या? तो 3 क्या हुआ 3 दूनी 6 ना, 3 दूनी 6 और 4 3 12, आप समझा? और 42 1 जा 42। अब दोबारा हमने क्या किया इसका मल्टीप्लाई, यही किया 16 चौका 64, समझा क्या? और 16 3 48, समझा क्या? एक बार यहाँ पे किया और इसका 12 पंचे 60 किया और यहाँ 12 दूना क्या किया 24 किया। और इनको हम ऐड कर रहे हैं तो 6 4 10 हो रहा है, 6 6 12 2 14 और 1 15 हो रहा है, मतलब 250 आ रहा है क्या? यहाँ 2 10 4 14 हुआ, समझा? 4 4 8 2 10 और 1 11 हुआ, समझ में आ रहा है? अब इनको कैंसिल करें, किससे जा रहा है 2 से, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा और 2 5 जा 2 7 जा। अब 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, बस 125 57। ऑप्शंस कौन सा? बी। कैपेसिटी का इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, इनका जो ये हमने जो इसका सेम किया है ना वैल्यू, उसी में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारा इसका बहुत ही आसान सा इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है तो एक बार क्या करिए, वीडियो को फिर से प्ले बैक करिए और आराम से देखेंगे ना तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा आप सभी को। क्लियर है? चलिए तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन आप क्या करिए, वीडियो को रोके एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर द रेशियो 2:3, 15 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन रिमूव्ड एंड द रिप्लेस विथ 15 लीटर ऑफ मिल्क। दिस ऑपरेशन इज डन वंस मोर। कभी वंस मोर बोलेगा, कभी 3 टाइम बोलेगा, कभी 4 टाइम बोलेगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 7:5, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन। तो देखिए रिपीटिंग वाला जो क्वेश्चन होता है ना, तो एस का फार्मूला ये होता है, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब फाइनल कहाँ पे है, यहाँ पे ये फाइनल जो लास्ट में हो जा रहा है, इतना सा प्रोसेस करने के बाद लास्ट में रेशियो ये हो रहा है, तो ये ध्यान में रखना। तो किसी को भी हम लेके के सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको लेते हैं मिल्क एंड वाटर को लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वाटर क्या है 5, ठीक है ना, और 5 बाई क्या हो जाएगा 12 कहाँ से है, इन दोनों को ऐड कर लिया, किसी एक को लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही इनिशियल मतलब ओरिजिनल में कितना है वाटर 3, तो 3 अपन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बरोबर, ठीक है ना 1 माइनस वंस मोर, जो ये बोला है ना वंस मोर, कितना वंस मोर 15, ये ध्यान में रखना। तो वही 15, ये जो वैल्यू दिया हो लीटर देता है, जिसको जो हम रिपीट करते हैं वही हमारा ये वैल्यू हो जाता है, तो 15। और ये x जो हमको ओरिजिनल निकालना है कि टोटल कितना था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन, वही होता है टोटल। और ये 2 बार बोला है ना, एक बार तो इसने किया हुआ है 15 लीटर दूध निकाल के उसी जगह पे पानी डाल दिया रहा है, और एक बार और रिपीट किया, तो इसलिए 2 बार किया, तो n फॉर नंबर ऑफ टाइम हो जाता है। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। क्लियर आ रहा है? तो इसको अगर सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये नीचे आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो 12 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 12 नीचे आ जाएगा, तो और ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये आपको ये ध्यान में रखना। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 12, मतलब अगर a बाई बी बाई सी बाई डी है ना, तो ये d यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो वही ये यहाँ पे आ गया। और यहाँ अगर ये 5/12 है, इसके भी बाई 3/5 है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये मिडल में चला गया, तो 5 25 25 और यहाँ 12 3 36। ये चीज़ आपको समझ रखना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 36, और ये बराबर हम सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, x मंजा x माइनस क्या हो गया 15 और अपन x की पावर क्या हो गया 2। ये रूट हटाना है ना, तो यहाँ पे क्या लगा दो, ये स्क्वायर हटाना तो यहाँ पे रूट लगा दो, तो ये हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 15/x हो जाएगा। तो ये किसका है 5 का स्क्वायर है, और ये किसका है 6 का है, तो बराबर x माइनस क्या हो जाएगा 15 बाई क्या हो जाएगा
बोलिए x हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वन जा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और बराबर यहाँ 6 वन जा क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, और यहाँ 15 6 जा क्या हो जाएगा 90। ये इधर आ जाएगा तो 5x माइनस 6x इजकल टू माइनस 90। तो माइनस x की जो वैल्यू आया माइनस 90, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों 90। ऑप्शन कौन सा डी ऑप्शन 90 लीटर। क्लियर है। एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक बैंकिंग के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ये आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशंस कर रहे हो तो। चलिए आगे हम चलते हैं। ये तो पुराना ही क्वेश्चन है, अभी जैसे हमने कराया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, बहुत सा फेमस सा क्वेश्चन है। क्या है ये, मिल्क एंड वाटर है, ठीक है ना, 3:1 के रेशियो में, ठीक है ना। 24 लीटर आप मिक्सचर निकाल है ना, तो अगर आप मिक्सचर निकालो तो अभी भी रेशियो वही रहेगा, क्या रहेगा बोलिए, अभी भी रेशियो 3:1 ही रहेगा। क्लियर है, क्योंकि आप मिक्सचर निकाल रहे हो। अब ये इसमें जो मिक्सचर निकालो और वो चीज़ें आप केवल पानी डाले, वो भी 9 लीटर डाले, तो ये रेशियो कितना हो जा रहा है 3:4 हो जा रहा है। क्लियर है, ये रेशियो क्या हो जा रहा है प्यारे बच्चों 3:4 हो जाए। फाइंड द इनिशियल। तो चलो आपने देखा कि ये ऑलरेडी सेम है, जब ऑलरेडी सेम है तो इसको सेम करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो यहाँ 1 से 3 4 हुआ तो कितना डाला 3, यही 3 की वैल्यू 9 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 3 हो जाएगा। और पूछा है मिक्सचर, तो आप पूरा मिक्सचर कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12, और ये जो 24 निकाले थे ना 24 ऐड कर दीजिए तो आ जा रहा है 36। ऑप्शन प्यारे बच्चों ऑप्शन सी हो जा रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना है। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर द वेसल्स 3:2 है, ठीक है 3:2 है। क्लियर है। 10 लीटर ऑफ मिक्सचर, इसमें से क्या निकाला हो 10 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो अभी भी रेशियो वही रहेगा जो पहले था। क्लियर है, ठीक है। 10 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट एंड अब क्या करें 50 लीटर वाटर आप डाले हो, वाटर में आप डाले हो 15 लीटर आप प्लस कर रहे हो। चलो ठीक है, वाटर आप डाल रहे हो। क्लियर है। 15 लीटर वाटर एडेड टू द मिल्क एंड वाटर रेशियो का रेशियो क्या हो जा रहा है फिर से 2:2 क्या हो रहा है रिवर्स हो जा रहा है, मतलब 2:3 हो जा रहा है। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड मिल्क का आपको बताना है मिल्क कितना है। तो चलिए समझते हैं। आपने डाला क्या है इसमें वाटर डाला है, तो ठीक है इस ग्लास में अगर वाटर डाले हो तो दूध और पानी दोनों है तो वाटर का ही क्वांटिटी ज़्यादा होगा, या तो ये इसको सेम करना रहेगा, इसको हमको क्या बनाना रहेगा सेम। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई 3 से, सॉरी यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, तो यहाँ 2 से और यहाँ भी 3 से, तो कितना हो गया 6, ये हो गया 6, यहाँ हो गया कितना 4 और यहाँ हो गया 9, ये चीज़ें हो गया क्या सेम। आप कितना डाले हैं ना 4 से 5 9 हुआ तो 5 डाले, तो मतलब 5 की वैल्यू अगर 15 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जा रहा है 3, और टोटल जो क्वांटिटी है वो पता होना चाहिए 10। अभी इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गया, जब ये और ये सेम रहता ना तो हम लेते थे, अब यहाँ चेंज हो गया तो आप 10 से मल्टीप्लाई करिए। 10 तिहाई कितना हो गया 30, और जो आपने 10 निकाला तो उसमें डाल दीजिए, 10 डालेंगे तो 40 हो जाएगा। ये ध्यान में रखना। अब इस 40 में आपको बताना है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। 40 आपको ये बताना है, ये आपको ध्यान में रखना। इस 40 में तो मिल्क बताना है, तो 3 की वैल्यू 5 और इंटू 40, 5 8 40 8 3 24। ऑप्शन प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मिक्सचर नहीं बताना, ओनली मिल्क बताना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलिए